हेलो एवरीवन। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 8 एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में हमारे सारे टॉपिक हो चुके हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी, वर्कर, लेबर फोर्स क्या होते हैं, ठीक है। कैटेगरी देख चुके हैं हम वर्कर की, सेल्फ एम्प्लॉयड, हायर वर्कर, कैजुअल वर्कर और रेगुलर वर्कर। पार्टिसिपेशन देखा हम लोगों ने, इनका डिस्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉयमेंट का क्या है। आज अपन को जो टॉपिक पढ़ना था वो टॉपिक है अपना अनएम्प्लॉयमेंट। आज अपन लोग पढ़ेंगे ये टॉपिक अपना अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट बड़ी कॉमन चीज़ है, सबको ही पता है। किसी के पास भी काम नहीं होता वो अनएम्प्लॉयड पर्सन कहलाता है। तुम्हें पता ही ये बात तो, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट, जिस पर्सन के पास काम नहीं होता उसे अनएम्प्लॉयड पर्सन बोलते हैं। और अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ये सिचुएशन होती है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जो पर्सन विलिंग और एबल है काम करने के, ठीक है, उसे काम नहीं मिलता। किस पर? एट दी प्रिवेलिंग वेज रेट, ठीक है। प्रिवेलिंग वेज रेट, जो वेज रेट चल रही है मार्केट में, जिसने मिलना चाहिए उस रेट पे उसको काम नहीं मिलता। तो देखो बेटा, काम किसको नहीं मिलता? विलिंग एंड एबल टू वर्क, जो काम करने में विलिंग और एबल है उनको, ठीक है। मतलब अभी छोटा बच्चा है, 1 साल का बच्चा, वो कुछ कर नहीं सकता, तो अपन ऐसे नहीं बोलेंगे ये अनएम्प्लॉयड है। वो अनएम्प्लॉयड नहीं है, ठीक है। पढ़ने वाला बच्चा है, पढ़ाई कर रहा है, स्कूल जाता है, वो भी अनएम्प्लॉयड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो विलिंग और एबल नहीं है काम करने के लिए, ठीक है। तो वो पर्सन जो विलिंग और एबल हो, काम करने के लिए एबल हो, उसमें एबिलिटी हो काम करने की, और विलिंग और उसकी इच्छा हो काम करने की, मतलब वो उसकी इच्छा हो, विल पावर हो उसकी, ठीक है, उसमें कैपेसिटी हो, काम कर सकता हो, तो उसमें एबिलिटी हो और काम करने की विलिंगनेस हो, ठीक है, इच्छा हो। ऐसा पर्सन जो एबल भी है और विलिंग भी है, और ऐसे पर्सन को काम नहीं मिल रहा, वो कहलाएगी, वो सिचुएशन कहलाएगी अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं है कि जो भी पर्सन काम नहीं कर रहे हो सारे अनएम्प्लॉयड है। तो ऐसी सिचुएशन जिसमें पीपल जो काम करने के लिए एबल है उसको काम नहीं मिलता। एज ग्रुप बता रखा है 15 से 60, क्योंकि 60 के ऊपर जो बुजुर्ग लोग होते हैं तो वो काम नहीं कर पाते, ठीक है। फ्रॉम सोशल पॉइंट ऑफ व्यू, अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स वेस्टेज ऑफ द प्रीवियस लेबर रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। एक तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट में क्या हो रहा होता है, कंट्री की जो लेबर रिसोर्स है उसका वेस्टेज हो रहा होता है, क्योंकि वो काम करने के लिए एबल तो है मगर उनके पास काम ही नहीं होता। इंडिविजुअल के लिए अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत पेनफुल बात है, ठीक है, बहुत ख़राब बात है उसके लिए, डीमोरलाइज करती है उसको। तो अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में हमने पढ़ा, विलिंग और एबल पर्सन जिसके पास काम नहीं होता। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में देखना बेटा कौन कौन से टाइप्स है, ध्यान से। सबसे पहला आता है हमारा ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। क्या होता है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट? यहाँ पर बोला है कि ओपन अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कंट्री की जो भी लेबर फोर्सेस के पास जो भी एबल और विलिंग है काम करने के लिए, उसके पास कोई भी काम नहीं है, ठीक है। डज नॉट गेट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, उसके पास कोई गेनफुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वो कहलाता है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। कोई गेनफुल अनएम्प्लॉयमेंट ना होना, एम्प्लॉयमेंट ना होना गेनफुल, ठीक है, फ़ायदे वाला कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ठीक है। देखो एक बात बोलता हूँ बेटा, अगर कोई पर्सन कहीं पे जॉब कर रहा है मगर वो इतना भी अर्न नहीं कर रहा कि वो अपनी बेसिक नीड्स पूरी कर सके, तो इसे कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं बोलते, ठीक है। अंडर एम्प्लॉयड होता है वो पर्सन। अब ओपन एम्प्लॉयमेंट में अपन ने देखा पर्सन एबल विलिंग है मगर उसको क्या नहीं मिल रहा, गेनफुल एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा, वो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। अधिकतर ये देखा जाता है कहाँ पर? इंडस्ट्रियल सेक्टर में देखा जाता है, ठीक है। कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के कम होने की वजह से, कॉटेज एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जहाँ पर हाथों से चीज़ें बनाई जाती है, ठीक है, तो देखा होगा कुम्हार लोग जो होते हैं वो घरे वगैरह बनाते हैं, ठीक है, मिट्टी से कुछ बनाते हैं, और भी कई चीज़ होती है, कपड़े वगैरह सिलना, बुनना, सिलाई बुनाई, ये सारी चीज़ें अपन ने पढ़ चुके हैं ये पहले ही, कॉटेज इंडस्ट्री और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के बारे में। ये बहुत कम हो गई है, ठीक है। तो रूरल पॉपुलेशन के पास लाइवलीहुड का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अब तो सारी चीज़ें मशीन से बनती है, कपड़े वगैरह भी आप देखते हैं अपन लोग जो परचेज़ करते हो सारे मशीनों से बने हुए होते हैं। तो ये सारी इंडस्ट्रियाँ बिल्कुल कमी हो गई है, बिल्कुल ना के बराबर, ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्री और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री।
ये इंडस्ट्री में क्या होता था, हाथों से काम होता था तो लेबर की ज़रूरत होती थी। अब तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आ गई है, वहाँ पर मशीनों से काम होता है, ठीक है। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करते हैं वो लोग, इसीलिए लेबर की रिक्वायरमेंट होती नहीं है। तो गांव के जो लोग हैं उनके पास तो कोई अल्टरनेटिव बचा ही नहीं लाइवलीहुड का, बस वो एक खेती बाड़ी है उनके पास, तो उनको वापस कहाँ जाना पड़ता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में ही जाना पड़ता है, जो कि पहले से ही क्या है, ओवर क्राउडेड। कई लोग तो एग्रीकल्चर में ऑलरेडी है, अब और ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर में जाएंगे तो कुछ मतलब नहीं आएगा, ठीक है। कहाँ पहुँच जाएंगे हम लोग, डिसगाइज पे पहुँच जाएंगे, आएंगे डिसगाइज में, क्या बोलता है। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट कंट्री के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर कम है, मगर वो हर दिन बढ़ता जा रहा है। अभी एट प्रेजेंट पे कम है मगर ये बढ़ता जा रहा है, ठीक है। थोड़े टाइम में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो नॉर्मल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब ओपन अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो रिफर्स टू एज यूजुअल स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट। नॉर्मल जो अनएम्प्लॉयमेंट अपना होता है ना, उसे ओपन अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट होता है बेटा कि जहाँ पर काम करने के लिए 10 लोगों की रिक्वायरमेंट है और वहाँ पर 15 या 20 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। मतलब उनके काम करने से प्रोडक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। जैसे एक लैंड है जहाँ पर 10 लोग काम कर रहे हैं, मान लो 10 लोगों की ज़रूरत है उस लैंड पे काम करने के लिए। अब ज़्यादा लोग आए काम करेंगे वहाँ पर आकर, तो ऐसे थोड़ी प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। लैंड पे ज़्यादा प्रोडक्शन होने लग जाएगा, खेती बाड़ी ज़्यादा होगी ज़्यादा लोगों से। अगर ज़्यादा लोगों के बढ़ाने से ही खेती बाड़ी ज़्यादा हो तो पर्सन बढ़ाता ही जाए, ठीक है। स्कूल के अंदर अगर मान लो 30 या 25 टीचर्स की ज़रूरत है स्कूल में, ठीक है। अब उस स्कूल में 25 टीचर्स से हम ज़्यादा लेकर आएंगे तो थोड़ी बच्चे बढ़ते जाएंगे। अगर टीचर के बढ़ाने से ही बच्चे बढ़े तो फिर तो बढ़ाते ही रहो टीचर, 100 200 300 400, ठीक है। बच्चे ही बढ़ते जाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है कि टीचर बढ़ रहे हैं तो बच्चे ही बढ़ेंगे। ये होता है मतलब 25 की टीचर की रिक्वायरमेंट है, हम 40 लेकर आ गए, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट है ये, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या होता है, गांव के अंदर जो खेती बाड़ी होती है उसमें पूरा परिवार ही लग जाता है, ठीक है। 3 भाई काम कर रहे हैं, अब तीनों भाइयों के कोई बच्चे होंगे, उनके बच्चे होंगे, सारे ही एक ही फील्ड में लग जाते हैं। इसीलिए यहाँ क्या होता है, सरप्लस वर्कफोर्स होती है। ऐसा बोला जाता है कि अगर हम लोग जितने लोग काम कर रहे हैं उसमें से कुछ लोगों को हटा भी देंगे ना, तब भी प्रोडक्शन तो वही होगा, प्रोडक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये बोल रहे टेक्निकल लैंग्वेज में, अगर बोले टेक्निकल लैंग्वेज किसकी, इको की टेक्निकल लैंग्वेज, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़े थे, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ मेनी हैंड्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर इज ज़ीरो। मतलब कई लोगों की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर के सेक्टर में ज़ीरो है। मतलब वो सिर्फ ऐसे ही लगे हुए काम कर रहे हैं, मतलब दिख रहा है हमें कि हाँ चलो ठीक है कर रहे हैं, बाकी वो कुछ उससे प्रोडक्शन नहीं हो रहा। मतलब उन लोगों को हटा भी दिया जाए, जैसे कई फील्ड पे 14 जने काम कर रहे हैं, 4 को हटा भी दोगे और 10 को ही छोड़ दोगे तब भी उतना ही प्रोडक्शन होगा जितना पहले हो रहा था, ठीक है। देखो लिखा है यहाँ पर, सपोज द मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ 10 लेबरर्स ऑन अ फार्म इज़ 50 क्विंटल ऑफ वीट। एक फार्म पे 10 लेबर से 50 क्विंटल वीट आता है, ठीक है। अगर हम 4 लेबर हटाएंगे और आउटपुट सेम रहता है, इसका मतलब वो 4 जो लेबर थे वो डिसगाइज अनएम्प्लॉयड थे, ठीक है। 4 लेबर के हटाने से भी प्रोडक्शन इतना ही रहता है, 50 क्विंटल ही रहता है। इसका मतलब वो 4 लेबर कौन थे, डिसगाइज अनएम्प्लॉयड। चलो अब आते हैं सीजनल पे। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब नाम भी है, ठीक है। ऐसे पर्सन जो कोई वर्क करते हैं जो सीज़न में ही चलता है, ठीक है। उसका सीज़न मान लो 4 महीने रहता है, 5 महीने रहता है, 6 महीने रहता है, तो तब तक के लिए वो एम्प्लॉयड है, उसके बाद वो हो गए अनएम्प्लॉयड। देखो हमारे लोगों का मेन ऑक्यूपेशन क्या है, एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर सीजनल एक्टिविटी है, ठीक है। होते हैं ना, आज इस क्रॉप का सीज़न है तो कल उस क्रॉप का सीज़न है, राबी सीज़न, खारिफ सीज़न। थोड़े टाइम के लिए, फॉर अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द ईयर, ईयर के एक पर्टिकुलर पार्ट तक, यानी कि 5 महीने 6 महीने, सिग्निफिकेंट बोला है, ठीक है। तो पूरे साल भर के सिग्निफिकेंट पार्ट में हमारे जो इंडियन फार्मर होते हैं वो आउट ऑफ वर्क होते हैं, मतलब उनके पास काम नहीं होता और सप्लीमेंट्री सोर्सेज भी नहीं होते एम्प्लॉयमेंट के।
कि भाई हमारे पास अगर खेती बाड़ी नहीं है तो हम कहीं और चले जाएंगे, उनको अनएम्प्लॉयड ही रहना पड़ता है। ठीक, कब तक? 4 to 6 ईयर, 4 to 6 मंथ, बहुत बड़ी बात है बेटा ये, 4 to 6 मंथ खाली बैठे रहना। और दूसरे ऑक्यूपेशन में हम लोग देखें जैसे आइसक्रीम, आइस फैक्ट्री से, शुगर मिल से एक्सेट्रा, यहाँ पर भी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मिलता है। आइस फैक्ट्री सर्दियों में तो चलेगी नहीं है। इसीलिए इस प्रॉब्लम को, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या डेवलप होना चाहिए? कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करना ज़रूरी है रूरल सेक्टर में, तभी ये प्रॉब्लम दूर हो पाएगी। अब आते हैं हम लोग एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, देखते हैं क्या होता है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। देखो बेटा ध्यान से सुनना, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट वो होता है कि हम लोगों ने पढ़ाई की है, बहुत सी बार क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ पर भी होता है, पढ़ाई लिखाई करने के बाद कुछ जॉब नहीं मिलती। अब कौन सी पढ़ाई है, क्यों जॉब नहीं मिलती, क्या रीज़न है उसका, तो अपन देखते हैं, पहले इसको समझते हैं अपन। ठीक है, देखो हम लोगों ने देखा है कि एजुकेशन से क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है। एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट एबिलिटी को इम्प्रूव करती है। ठीक है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं हो रहा, और यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है एजुकेटेड पर्सन के बीच में। एजुकेटेड पर्सन क्यों अनएम्प्लॉयड है, उसका क्या रीज़न है, तो अपन वो पढ़ते हैं उसके कारण क्या है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ एजुकेटेड पीपल इन इंडिया, इंडिया में एजुकेटेड पर्सन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, जितनी ज़रूरत नहीं है। ड्यू टू इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बहुत ज़्यादा है तो एजुकेटेड पीपल भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। डिग्री ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम, लैक ऑफ एप्टीट्यूड एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन फॉर वेरियस टाइप ऑफ वर्क। मतलब क्या होता है बेटा, ये बहुत से लोग क्या करते हैं, 12th के बाद अभी बीकॉम करना शुरू कर देंगे। कई लोग बीकॉम करते हैं, मगर ऐसा नहीं है कि सबको जॉब मिल जाए। हज़ारों लाखों लोगों को जॉब नहीं मिलती। ठीक है, बहुत कम लोग जाते हैं बीकॉम करने के बाद कोई जॉब पे। तो बहुत से डिग्री ओरिएंटेड कोर्स ऐसे होते हैं इसमें कोई जॉब की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती। यहाँ पर बोलता है लैक ऑफ एप्टीट्यूड एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन, ऐसी कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती बंदे के पास जो किसी काम में आए, मतलब वो पर्सन कुछ कर सके, ऐसा कोई उसके पास क्वालिफिकेशन नहीं हो पाता। ठीक है, तो पढ़ाई का सिस्टम हमारा ऐसा है कि जिसमें क्या होता है, पढ़ाई लिखाई कर तो लेता है मगर जॉब की कोई गारंटी नहीं होती। एक बात और बोलता है कि जो भी एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड होते हैं ना, वो अपने आप को रजिस्टर कराते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आपको पता होगा क्या है, बिजनेस में स्टाफिंग चैप्टर में ही पढ़ा होगा। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है जहाँ पर हम लोग एजुकेटेड लोग वहाँ पर जाकर नाम लिखवाते हैं अपना, और उनको जॉब दी जाती है। ये भी बहुत ज़्यादा हो गई अब। ठीक है, कई लोग लिखवाते हैं यहाँ पर अपना नाम। अब आता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। क्या होता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब होता है कि वर्कर की जो स्किल्स होती है वो काम से मैच नहीं कर पाती। ठीक है, मतलब स्किल जो एम्प्लॉयर को चाहिए और वर्कर में जो स्किल होती है मैच नहीं हो पाती। वर्कर को कोई मान लो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो वर्कर को जावा आता है और एम्प्लॉयर को चाहिए C++ वाला वर्कर जिसको उसकी नॉलेज हो। ठीक है, इस तरीके से वर्कर को आती क्या चीज़ है और एम्प्लॉयर को चाहिए कोई और चीज़। तो ये होता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, किसकी वजह से होता है? चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में चेंज होना। पहले नोकिया का मोबाइल चलता था तो उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम था सिम्बियन। नोकिया के मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसका नाम था सिम्बियन। आज हम लोग जो मोबाइल चलाते हैं उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है एंड्रॉयड। तो पहले था सिम्बियन, अभी चलता है एंड्रॉयड। तो जिन लोगों को सिम्बियन पे काम करना आता था, सिम्बियन पे सॉफ्टवेयर बनाना आता था, तो एंड्रॉयड में उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम आई। तो टेक्नोलॉजी चेंज होती है, वो सारे लोग क्या हो गए? अनएम्प्लॉयड हो गए। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, चेंज इन टेक्नोलॉजी डेट मेक द जॉब स्किल्स ऑफ मैनी ऑफ ओल्ड वर्कर ऑब्सलीट। पुराने वर्करों का काम क्या हो गया? ऑब्सलीट हो गया, मतलब बेकार सा हो गया, कोई वैल्यू नहीं रही उनके काम की। जहाँ पर वो लोग नाम, उनका नाम होता था, जाने जाते थे वो लोग अपने नाम से सिम्बियन पे। ठीक है, अच्छा कमांड होता था उनका। एंड्रॉयड के आते उनका नाम खत्म हो गया। ठीक है, दूसरा चेंज इन द पैटर्न ऑफ डिमांड, डिमांड के पैटर्न में चेंज आना।
ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, कई इंडस्ट्रीज़ बंद हो जाती है। पहले इसका पैटर्न चलता था, ये पैटर्न चल रहा है, तो अब पैटर्न ही चेंज हो गया, लोग दूसरी चीज़ पसंद कर रहे हैं। तो पैटर्न चेंज होने से जिस इंडस्ट्री के डिमांड ख़त्म हो जाती है वो इंडस्ट्री बंद हो जाती है और सारे वर्कर उनकी जॉब भी चली जाती है। ये होता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, टेक्नोलॉजी के चेंज होने की वजह से और पैटर्न ऑफ डिमांड, डिमांड के पैटर्न के चेंज होने की वजह से। फिर आता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। क्या होता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ध्यान से देखना बेटा। ये होता है टेम्प्रेरी अनएम्प्लॉयमेंट होता है ये, जब पर्सन एक जॉब छोड़कर दूसरी जॉब में जाता है तो बीच में जो उसका टाइम होता है जब तक उसको जॉब नहीं मिल रही तब तक का टाइम कहलाता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। द अनएम्प्लॉयमेंट विच एग्जिस्ट इन एन इकोनॉमी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन जॉब टू अनदर एंड इन द प्रोसेस दे रिमेन अनएम्प्लॉयड फॉर सम टाइम। टेम्प्रेरी होता है जब तक दूसरी जॉब नहीं मिल जाती तब तक के लिए। इट अकर्स ड्यू टू imperfection in the mobility of labor across different occupation. Structural and frictional unemployment tend to exist even when there is full employment in the country economy. देखो एक बात याद रखना, कंट्री में अगर फुल एम्प्लॉयमेंट भी हो ना, मतलब सबके पास एम्प्लॉयमेंट हो, तब भी स्ट्रक्चरल और फ्रिक्शनल तो एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि कुछ पर्सन काम छोड़ के जब दूसरी जगह जाएंगे तो थोड़े टाइम के लिए तो फ्रिक्शनल हो ही गए। स्ट्रक्चरल के अंदर भी यही है, टेक्नोलॉजी वगैरह चेंज हो गई तो वो ऐसे ही रह जाएंगे, कुछ काम नहीं है उनके पास, ठीक है। फिर आता है साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ध्यान से देखना। द अनएम्प्लॉयमेंट डेट रिलेट टू दी साइक्लिकल ट्रेंड इन ग्रोथ एंड प्रोडक्शन डेट अकर विद इन द बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल में जो ट्रेंड चलता है ना उसकी वजह से। अब बिजनेस साइकिल क्या होती है, बिजनेस साइकिल होती है, पहले होता है हमारा बूम पीरियड, बूम के बाद आता है रिसेशन, रिसेशन के बाद डिप्रेशन, फिर रिकवरी, फिर बूम। व्हेन बिजनेस साइकिल आर एट देयर पीक, जब बूम पीरियड होता है, पीक पे होती है बिजनेस साइकिल, तब तो काम की लोगों को बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कम होता है बिकॉज टोटल इकोनॉमिक आउटपुट इज बीइंग मैक्सिमाइज, आउटपुट बहुत ज़्यादा होता है इकोनॉमिक आउटपुट। तो बिजनेस साइकिल अगर पीक पर है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम रहेगा, बेरोजगारी कम रहेगी। लेकिन इकोनॉमिक आउटपुट गिरता है तब बिजनेस साइकिल इज लो, और बिजनेस साइकिल स्लो होती है, ठीक है, अपने लो पेस पे आती है, तो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाता है, राइज हो जाता है। मतलब बिजनेस में पीरियड होता है ना, बूम पीरियड, रिसेशन, डिप्रेशन, जैसे डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे आ गया था, रिसेशन, डिप्रेशन आ गया था, मार्केट बिल्कुल ठंडा ख़त्म ही हो गया था, ठीक है। कोरोना के टाइम पे देख लो, पेंडेमिक में आ गया था, ठीक है, क्या हालत हो गई पेंडेमिक के अंदर कि बिजनेस साइकिल बिल्कुल डाउन चली गई, बिल्कुल डाउन, लो हो गई बिजनेस साइकिल। अभी लो होने की वजह से सबको काम से निकाल दिया गया, किसी के पास काम नहीं था, कोई ज्वाइन थे भी सही मगर उसको कुछ पे नहीं मिलता था, किसी को मिल रहा था तो कम मिल रहा था। तो ये था साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। अभी जो हुआ पूरी साइकिल डाउन हो गई बिजनेस की, और अभी भी कई बिजनेस की साइकिल बिल्कुल डाउन है। व्हेन देयर इज अ ड्रॉप इन कंज्यूमर डिमांड, कंज्यूमर डिमांड में ड्रॉप आए ड्यू टू डिप्रेशन इन द इकोनॉमी, अभी डिप्रेशन ही था इकोनॉमी में, बिजनेस रेवेन्यूज यूजुअली डिक्लाइन। Consequently, companies have to lay off workers to cut their cost and to maintain, देखो कंपनीज हैव टू ले ऑफ वर्कर, वर्कर को छोड़ना पड़ता है अपनी कॉस्ट को कम करने के लिए। कई लोगों ने वर्कर निकाल दिए वहाँ से, अपनी जॉब से, ठीक है। तो जॉब से कई लोगों ने वर्करों को हटा दिया, ठीक है, उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही थी क्योंकि बिजनेस तो चल ही नहीं रहा था, तो प्रॉफिट मेंटेन रखने के लिए उन्होंने वर्कर को हटा दिया। अब आता है अंडर अनएम्प्लॉयमेंट, जिसकी बात मैंने स्टार्टिंग में ही कर दी थी। भारत ये प्रॉब्लम भी फेस करता है। अब अनएम्प्लॉयमेंट दो तरह का होता है, एक होता है विजिबल अनएम्प्लॉयमेंट और एक होता है इनविजिबल। नाम में ही मिलेंगे बेटा। विजिबल मतलब दिखना, हमें दिखता हो, ठीक है। विजिबल में क्या होता है, वर्कर के पास फुल टाइम जॉब नहीं होती, पार्ट टाइम कहीं पे काम कर रहा होता है, ठीक है। ऑल दे आर प्रिपेयर टू डू मोर वर्क देन दे आर एक्चुअली डूइंग, वो ज़्यादा काम करने के लिए रेडी है मगर उसके पास काम ही नहीं है, फुल टाइम जॉब ही नहीं है, ठीक है। इन दिस केस पीपल वर्क लेस देन स्टैंडर्ड आवर्स अ डे। तो ये हमें दिखता है कि हाँ यार पर्सन थोड़े टाइम काम करके आ जाता है, बस सुबह सुबह का
उसका शिफ्ट रहता है, सुबह काम करके आता है, उसके बाद काम ही रहता है, 4 घंटे या 5 घंटे ही काम होता है होता है उस पर्सन के पास, ठीक है। उसके बाद पूरा दिन उसका फ्री होता है, तो ये हमें दिखता है। एक होता है इनविजिबल अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर तो पर्सन फुल टाइम काम करता है, ठीक है, लेकिन जो जो इनकम रिसीव करता है ना, वो एडिक्वेट नहीं होती। मतलब आज मान लो एक पर्सन है, कुछ खास पढ़ा लिखा नहीं है, उसको मान लो 20,000 15-20,000 तक का काम मिल सकता है, ठीक है, लेकिन वो जिसके पास भी जॉब लेने जाता है सब कोई उसको बोलता है 5,000, कोई बोलता है 7,000, ठीक है। अब उसको पे मिल ही नहीं रहा तो 7,000 में रेडी हो जाता है काम करने के लिए। तो 7,000 उसको मिल रहा है तो वो एडुकेट नहीं है उसके लिए, ठीक है। तो उसकी एबिलिटी के हिसाब से सही नहीं है या उसके लिए एडिक्वेट नहीं है वो अमाउंट, तो वो कहलाएगा अंडर एम्प्लॉयमेंट। मगर कौन सा? इनविजिबल। इनविजिबल मतलब वो तुम्हें दिखेगा तो ये कि फुल टाइम काम कर रहा है, मगर इनकम उसको कुछ खास मिलती नहीं होगी। तो आज हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट के सारे टाइप्स देखे हमने। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट और नॉर्मल जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है, एबल विलिंग पर्सन, उसको काम नहीं मिलता गेनफुल, ठीक है। कॉटेज वगैरह इंडस्ट्री के कम होने की वजह से भी बहुत परेशानियाँ हुई। किसी के पास भी ऑल्टरनेटिव मींस नहीं था, गांव वगैरह में एग्रीकल्चर में ये सारे लोग जाते थे। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि ज़्यादा लोगों का काम करना, जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा का काम करना। तो अगर 10 लोग काम कर रहे हैं, 6 की ज़रूरत है, तो 4 लोग डिसगाइज अनएम्प्लॉयड कहलाएंगे। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट जहाँ पर सीज़न के अकॉर्डिंग काम चले और ऑफ सीज़न के अंदर पर्सन फ्री रहे। जैसे फार्मर ऑफ सीज़न होता है फार्मर का 4 to 6 मंथ का, जिसमें वो फ्री रहता है, उसके पास कोई काम नहीं होता, कोई दूसरा अल्टरनेटिव भी नहीं होता। ऐसे ही कई इंडस्ट्रियाँ भी होती है, शुगर मिल और आइस फैक्ट्रीज वगैरह, ठीक है। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि पढ़े लिखे लोग, जो पढ़े लिखे तो है मगर एजुकेशन तो है उनके पास, मगर उनके पास कोई काम नहीं होता। अपना सिस्टम ऐसा है, एजुकेशन सिस्टम, ट्रेनिंग वगैरह प्रॉपर नहीं होती, ठीक है। डिग्री होती तो है पर्सन के पास, जैसे बीकॉम की एग्जांपल दिया, बीकॉम की डिग्री है मगर ऐसा नहीं है कि बीकॉम की डिग्री है तो काम भी उसको अपने हिसाब से मिल जाएगा, अच्छा, ठीक है, कोई खास वैल्यू होती नहीं है। पढ़ाई का सिस्टम भी ऐसा है, पर्सन अच्छे से पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता, और पढ़ाई का डिज़ाइन ही ऐसा है कि कुछ इफेक्ट होता नहीं है उनका। मतलब एग्ज़ाम वगैरह का सिस्टम पैटर्न ऐसा है कि उसकी कुछ खास वो नहीं है, वैलिडिटी नहीं है कहीं पे कि उसके हिसाब से जॉब मिल सके। और पर्सन भी पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता तो उसके लिए भी कुछ नहीं है स्कीम कि कुछ तरीका हो कि अच्छे से पढ़ाई करे, ये करे, तो वो भी देखता है, अपॉर्चुनिटी नहीं है तो वो भी ध्यान नहीं देता। इसी वजह से क्या होता है, ये एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चर में बताया, टेक्नोलॉजी वगैरह में चेंज आने की वजह से ये आता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शन के अंदर हमने देखा कि पर्सन एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब में जाता है, तो जो बीच का टाइम होता है वो उस टाइम को फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, ठीक है। ये टेम्प्रेरी नेचर का होता है। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, ये क्या होता है, बिजनेस साइकिल अगर पीक पे है, बूम पीरियड चल रहा है, तो सबके पास अच्छी जॉब होगी, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। और अगर बूम पीरियड नहीं है, बिल्कुल रिसेशन आ गया, डिप्रेशन आ गया, जैसा डिप्रेशन अभी कोरोना में आया था, तो वो कहलाएगा, वहाँ पर उस टाइम पे होगा ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट। वो अनएम्प्लॉयमेंट साइक्लिक कहलाता है, साइक्लिकल। अंडर अनएम्प्लॉयमेंट देखा अपन ने, मतलब काम तो कर रहा है पर्सन मगर उसको पे जो मिल रहा है थोड़ा कम मिल रहा है, उसे बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। ये 2 तरह के देखे, एक विजिबल और एक इनविजिबल। तो आज अपन ने टाइप्स पढ़े। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे एक्सटेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। अनएम्प्लॉयमेंट का एक्सटेंट देखें, कहाँ तक का अनएम्प्लॉयमेंट है इंडिया में, ठीक है, सर्वे के अकॉर्डिंग। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।